हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, पुनः आपका स्वागत करता हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित सूक्ष्म जानकारियाँ, सरल उपाय आप तक पहुँचाता हूँ। आज की वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको अच्छी लगती है तो शेयर करना बिल्कुल न भूलें। शेयर करें, लाइक करें और साथ साथ में कमेंट भी करें। तो मित्रों, आज जो चर्चा का विषय है वो है कि बच्चे के ग्रहों के द्वारा माता पिता को कष्ट कैसे होता है, किन वजहों से होता है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। मित्रों, कभी कभी क्या होता है कि जन्म कुंडली में आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं, फिर भी आपको कष्ट हो जाता है, तो बच्चे की कुंडली भी दोषी हो जाती कभी माता पिता के लिए। माता पिता के स्वास्थ्य के लिए या माता पिता के व्यवसाय के लिए, और जो मुख्य है वो स्वास्थ्य ही है। स्वास्थ्य के लिए बच्चे किस प्रकार से, बच्चों के ग्रह किस प्रकार के कष्टप्रद हो जाते हैं माता पिता के लिए, उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले लेंगे चतुर्थ भाव और दूसरा है दसम भाव। तो मित्रों, चौथा भाव और दसवां भाव, यदि इस भाव में क्रूर ग्रह बैठे हों, किसके? बच्चे के। आपके अपने बच्चों के चौथे भाव देखेंगे, दसवां भाव देखेंगे। इन दोनों भाव में यदि क्रूर ग्रह बैठा है तो वो भी माता पिता के लिए कष्टकारी हो जाता है, क्योंकि चौथा भाव माँ के लिए और दसवां भाव पिता के लिए बच्चों की जन्म पत्र में होता है, या किसी की भी जन्म पत्र में होता है। माँ बाप का जो भाव चौथा और दसवां भाव होता है, तो इस चौथे भाव में और दसवें भाव में यदि क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं माता पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। पहली बात। दूसरी बात है कि यदि इस चौथे भाव और दसवें भाव का जो स्वामी है, चौथे भाव और दसवें भाव का जो स्वामी है, यदि वो अष्टम भाव में चले जाता है, तब भी माता पिता के स्वास्थ्य में कठिनाइयाँ और परेशानियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है। चौथे भाव का स्वामी चतुर्थेश, दसम भाव का स्वामी दशमेश, यदि अष्टम भाव में बैठा है तो स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो जाती है। और यदि वो पाप ग्रह हैं और पाप ग्रह होकर के अष्टम भाव में बैठे हुए तो बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी हो जाते हैं। इसलिए जन्म कुंडली का निरीक्षण करके, और यदि आपका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है तो एक बार ज़रूर इसमें निरीक्षण करें और इन ग्रहों का उपाय करें। निश्चित ही आपको सफलता की प्राप्ति हो जाएगी और स्वास्थ्य में सुधार भी संभव है। तो चौथा भाव, दसवां भाव, चौथे भाव में दसवें भाव में यदि क्रूर ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं, अस्त ग्रह हैं, ग्रस्त ग्रह हैं और वो अष्टम भाव में विराजमान हो जाता है तो माता पिता के स्वास्थ्य में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो, लंबे समय कोई बीमारी यदि लगती है, वो बीमारी लंबे समय तक चलती है। किसी डॉक्टर के पास जाते हैं,
बीमारी पकड़ में नहीं आती हैं, इधर उधर भ्रमण करने लग जाते हैं, तो निश्चित ही आपकी संतान, आपके पुत्र या पुत्री के ग्रह आपके लिए कहीं ना कहीं कष्टकारी साबित हो रहे हैं। और यदि ऐसा होता है उसका उपाय करें। सरल उपाय ग्रहों के होते हैं, छोटे उपाय करके और आप भी अपना स्वास्थ्य इत्यादि को ठीक करा सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही ये सूक्ष्म जानकारी आपको प्रस्तुत की। यदि आपको पसंद आती हैं तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम, जय बद्री विशाल।